मेरा नाम खुशी है। लोग कहते थे कि मैं अपने पिता की जिगर का टुकड़ा हूँ, उनकी आंखों का तारा हूँ। और मैं बहुत ही अमीर घर से थी। मेरे घर में नौकर-चाकर, गाड़ियां, यशो आराम मेरे आसपास सब कुछ था। मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। बचपन से ही मैंने जो चाहा वही पाई। मेरी जिंदगी एक परियों की कहानी जैसी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमारे घर में एक नया ड्राइवर आया हुआ था। वह देखने में काफी सुंदर और जवान था, लेकिन मुझे वह बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वह अजीब अजीब सी बातें करता था। वह हर बार सवाल पूछता था, जैसे कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। यह तक कि मेरे पापा भी मुझसे इतने सवाल नहीं करते थे। लेकिन एक दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गई और मैं गुस्से में उसे 2 थप्पड़ लगा दी और उसे तुरंत नौकरी से बाहर निकाल दी। लेकिन मैं इस बात को पापा को बताना जरूरी नहीं समझी, क्योंकि हमारे घर में ड्राइवर की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। एक दिन मैं जब सुबह सोकर उठी तो देखी कि वो ड्राइवर मेरे कमरे में खड़ा है। उसे देखकर मैं दंग रह गई और सोचने लगी कि इतनी सिक्योरिटी के बीच में वो यहाँ आया कैसे। उसके बाद मैं चिल्लाकर पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ, क्योंकि कल रात तुम्हारे पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। मैं उसकी बातें सुनकर हक्की बल्कि हो गई और फिर बोली, तुम पागल हो गए हो? क्या मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं? उसके बाद वो फिर बोला, मुझे पता था कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं सारी तस्वीर अपने मोबाइल में सेव करके रखा हूँ। ये लो, देख लो। मैं मोबाइल में देखने लगी तो सच में मैं मंडप में बैठी थी और मेरे पापा मेरा कन्या दान कर रहे थे। वो सारी तस्वीर देखकर मेरी सांस ही रुक गई और फिर सोचने लगी, क्या यह वही पापा है जो मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे? क्या ये वही पापा है जो मुझे बिना मेरी मर्जी के इस तरह किसी ड्राइवर से मेरी शादी करवा सकते हैं? उसके बाद मैं तुरंत पापा के पास गई और पापा से पूछने लगी, पापा ये सब क्या है? ये क्या नाटक है? और क्यों आप मेरे पास ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके बाद पापा ने कहा, बहुत ही उलझे स्वर में कहा, बेटा मेरी मजबूरी थी। मैं पापा की बात सुनकर चीख पड़ी और फिर बोली, कौन सी मजबूरी? पापा, इतनी बड़ी हैसियत होने के बाद भी आपने एक ड्राइवर के सामने मजबूर हो गए। तभी वह ड्राइवर बोला, अब तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसके बाद मैं गुस्से से बोली, ये शादी मैं नहीं मानती, ये मेरी मर्जी के खिलाफ है। फिर वह मेरी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की मर्जी थी। ये तस्वीर देख लो। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, अब चलो मेरे साथ, मेरे घर। मैं चिल्लाई नहीं, ये मेरा घर है। वो बोला, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। अब तुम मेरी पत्नी हो और अगर नहीं चली तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। लेकिन मेरे पापा चुपचाप खड़े रहे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी भूत बनकर खड़े रहे। मैं रोती रही और वह मुझे खींचकर अपने साथ ले गया। उसके बाद मैं उसके घर गई। वह जगह घर नहीं, बल्कि एक पिंजरा था, छोटा सा कमरा, जहां बाथरूम के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। तभी उसने कहा, अब यही तुम्हारा घर है? उसके बाद मैं उसे गुस्से से देखी। उसने खाने का सामान रखा और बोला, भूख लगी हो तो खाना बना लो। उसके बाद मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। उसके बाद फिर वह बोला, ठीक है, तो भूखी रहो। और फिर शाम होते होते मुझे बहुत जोरों से भूख लगने लगी। मैं दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। तभी अचानक पास के कमरे से एक औरत आई। उसने मुझे देखा और बोली, क्या हुआ बहन? उसके बाद मैंने सूखे गले से बोली, मुझे भूख लगी हुई है। उसके बाद वह औरत चुपचाप मेरे लिए रोटी और दाल लेकर आई और बोली, खाना खा लो। उसके बाद मैं खाना खाने लगी और फिर सोचने लगी, वो साधारण सी रोटी और दाल थी, लेकिन उसमें जो स्वाद था वो शायद भगवान से मिलने जैसा था। रात में वो ड्राइवर वापस आया। उसे देखकर मैं डर गई कि कहीं ये मेरे साथ जबरदस्ती ना करने लगे। लेकिन वो तो चुपचाप एक कोने में सो गया। इसी तरह ये 2 हफ्ते बीत गए। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। एक दिन मैं भूख और कमजोरी से बेहोश हो गई और जब मुझे वापस होश आया तो मैं देखी कि मैं अपने पापा के घर में थी और सामने पापा खड़े थे। उसके बाद मैं पापा को बोली, क्यों पापा, क्यों लाए? आप मुझे वापस क्यों नहीं मरने दिया मुझे?
वहां तभी मैंने देखा कि वह ड्राइवर भी था वहां। उसके बाद फिर पापा बोले, बेटा, ये ड्राइवर नहीं आशीष है। मेरे दोस्त धर्मेंद्र का बेटा है आशीष। ये तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम जिंदगी को हल्के में ले रही हो, इसलिए हम दोनों ने ये सब कुछ मिलकर नाटक किया। मैं पापा की बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गई। उसके बाद पापा ने आगे कहा, बेटा, तुमने कभी भी भूख नहीं देखी और ना ही कभी मेहनत देखी, लेकिन इस 10 दिन की तकलीफ ने शायद तुम्हें सिखा दिया होगा कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। बस यही सिखाने के लिए हमने नाटक किया बेटा। तभी उस पल ने मुझे एहसास हुआ कि पापा गलत नहीं थे, और आशीष, उसने मेरे साथ एक बार भी अपनी हद पार नहीं की। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है, और फिर मैं आशीष से प्यार करने लगी थी। दोस्तों, पापा की एक सीख ने मुझे बदल कर रख दिया, और अब मैं पहले वाली खुशी नहीं रही। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और ऐसी ही स्प्रेंडिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्प्रेंडिंग स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके